यहाँ सामने हंसते मुस्कुराते दो लोग दिखाई दे रहे हैं। ये इसराइल के सैनिक हैं। एक इसमें बाप है और एक बेटा है। बाप इसराइल की सेना का पूर्व सेनाध्यक्ष है, IDF चीफ और मिनिस्टर है। और दूसरी तस्वीर इसके बेटे की, जिसके कंधे पर ये हाथ रख रहा है। यहाँ पर ये देखें आप, ये हाथ आपको एरो से ये नज़र आएगा। इसराइल ने एक दिन पहले फ़लस्तीन के लोगों को पकड़ा, उनको नंगा किया और उनमें से बहुत सारे लोगों की एक जगह पर ले जाकर के हत्या कर दी। आँखों पर पट्टी बांधी थी, जिस तरह से पुराने वक्त में अब से 8-10 साल पहले तस्वीरें आती थी। ISIS के लोग किया करते थे कि लोगों को पकड़ कर ले जाते थे और उनको पीले कपड़े पहना करके और गले काट दिया करते थे। इसी तरह का काम इसराइल की सेना ने किया है फ़लस्तीन के लोगों के साथ में। अब उसके बदले में हमास के लोगों ने, ये जो इसराइल के मिनिस्टर का बेटा है और इसराइल का मिनिस्टर पूर्व IDF चीफ है, गादी उसका नाम है, उसके बेटे को मैदान जंग में मार गिराया है और 2 अफसरों की मौत की स्वीकृति खुद इसराइल की सेना ने की है। तो ये इसराइल की सेना का एक बड़ा ऑफिसर का बेटा है, वहाँ के मिनिस्टर का बेटा है, जो मारा गया है। आपको कुछ रिपोर्ट दिखाते हैं गाज़ा की जंग से जुड़ी। 24 घंटे के अंदर बहुत भयानक लड़ाई इस वक्त खान यूनुस में और गाज़ा में चल रही है। इसराइल की सेना ने तबाही मचाई हुई है, बमबारी कर रहे हैं वो फिर से खान यूनुस के इलाकों पर और वेस्ट बैंक में। लेकिन हमास ने जिस तरह से उनका डट के मुकाबला किया है, 80 से ज़्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ और बुलडोज़र इनके तबाह कर दिए हैं। तकरीबन इतने ही सैनिकों की हत्या हुई है इसराइल के, और इसराइल को अपना एक भी हॉस्टेज अब तक बरामद नहीं हुआ है गाज़ा से। 63 दिन की जंग हो चुकी है। अमेरिका की मदद हासिल है इसराइल को, यूरोप के कुछ मुल्कों की मदद हासिल है। इसराइल की सेना भी ये मानती है और अमेरिका की तरफ से भी अब तक बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो बमबारी इसराइल ने की है उससे किसी तरह का कुछ भी हासिल नहीं हो सका है, क्योंकि इनका मेन पर्पस था ये वो 2 तस्वीरें हैं दोनों लोगों की जो हमास के हमलों में मारे गए हैं। इसराइल की सेना ने जिस तरह के दावे किए थे कि हम 1 सप्ताह के अंदर हमास का सफाया कर देंगे और अपने बंधकों को रिहा करा लेंगे, तो 63 दिन के अंदर भी अभी तक किसी तरह की उनको कामयाबी नहीं मिली। सीज़फायर हुआ था, सीज़फायर ख़त्म हो गया और आगे की टॉक्स रुक चुकी हैं। अब आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तकरीबन 200 से ज़्यादा बंधक हमास के पास मौजूद हैं और ये बंधक किस जगह पर हैं ये किसी को जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती अमेरिका को या इसराइल को, तो ये अपनी पूरी ताकत लगा करके, पूरा जोर लगा करके उनको रिहा करा लेते या कराने की कोशिश करते। अभी तक गाज़ा में 1 इंच भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इतनी गोलाबारी करने के बाद भी, इतना खून खराबा करने के बाद भी मुँह की खानी पड़ रही है। बहुत भारी शिकस्त इसराइल को हो रही है और हर मोर्चे पर हो रही है। कोशिश करते हैं दाखिल होने के लिए, पहले हवाई हमले करते हैं, फिर नीचे से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इनकी मिलिट्री मूव करती है, लेकिन अंदर से जब हमले होते हैं तो फिर ये भाग जाते हैं पीछे को, अंदर दाखिल नहीं हो पाते हैं। जो बर्बादी तबाही की है वो हवाई हमलों से हुई है। तो वहाँ अभी हमास का पूरी तरह से, वो हमास के लोग सुरक्षित हैं, उनका जान माल का नुकसान ना के बराबर है। फ़लस्तीनी आम आवाम के साथ बहुत बुरा हो रहा है और ये अमेरिका के जो झूठ है, अमेरिका की जो बदमाशी और मक्कारी है, ये उसकी वजह से हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति वो वैसे तो हेरोइन वगैरह का, ड्रग्स वगैरह का भी इस्तेमाल करता है, बुजुर्ग आदमी है, बुढ़ा हो चला है, वो इस उम्र में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आता है और खुल्लम खुल्ला इसराइल का पक्ष लेता है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं और इस वक्त पहुँचे हुए हैं अमेरिका में। ये हमास के या फ़लस्तीन के फेवर के शख्स हैं और ये जंग रुकवाने के लिए इस वक्त अमेरिका पहुँचे हुए हैं। शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ।